वाले कुछ ऐसे कॉइन्स की जो हमें 10 गुना 20 गुना और सीधा सीधा 50 गुना तक का रिटर्न दे सकते हैं। और भी ऐसे कॉइन है जो कि हमें 100x तक का रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन में जो डंप आया, जो मार्केट में एकदम इतना हेल्दी करेक्शन आया है, वो क्या है? क्या उसके पीछे कुछ न्यूज़ है या फिर उसमें हमारा जो बुल रन चल रहा था वो बुल रन खत्म हो गया है? तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ऑल टाइम हाई रहा है रिसेंटली का, उससे बिटकॉइन अपने 11% तक का ऑलमोस्ट नीचे डंप कर गया है, जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन में हमें ब्लीडिंग देखने को मिली है। सीधा सीधा वो लोग ऑल्ट कॉइन जो हमारे 30 से 40% तक का डंप कर गए, और कुछ ऑल्ट कॉइन ऐसे हैं जो कि 50 to 60% तक का डंप कर गए हैं। अब बात सारी आती है कि यहाँ पे हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए पहले हमें बिटकॉइन को एनालाइज करना पड़ेगा, साइड और साइडवेज मार्केट को देखना पड़ेगा। उसके बाद ही हमें कुछ डिसीजन ले पाएंगे। अभी बता देता हूँ मैं आपको, जो मार्केट है वो बाइंग जोन में चल रही है, अभी भी मार्केट में बाय हो रही है। तो इसका मतलब ये है जो हमारा फियर एंड ग्रीन इंडेक्स है वो हमारा ऑलमोस्ट 80 के पास चल रहा है, जबकि वो हमारा न्यूट्रल हो या फिर सेलिंग जोन में हो तो वहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारी होती है। लेकिन ये बुल रन चल रहा है तो बाय ऑप्शन में भी हमें एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि बिटकॉइन में ये पैटर्न बन रहा है। यहाँ से इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया जो कि होल्ड कर रहा था, जिससे पहले एक डंप आया था उसको इसने रिक्लेम कर लिया था। लेकिन उसके बाद इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, देन इस वाले सपोर्ट को भी इसने ब्रेक किया था। लेकिन किसी ना किसी तरीके से विक बना करके अभी तक इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में अब इसको सपोर्ट को अभी तक सपोर्ट करके चल रहा है। और जो हमारा ये वाला सपोर्ट था जो कि अब रेसिस्टेंस बन गया है, अभी देखना यह है कि इसको ये ब्रेक करके रिक्लेम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा अगेन बुल रन को कंटिन्यू करने के लिए। तो इसमें पहले हम एक बार देख लेते हैं कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा है कि शायद से ये और भी डंप हो सकता है, जिसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हेड बनाया हुआ है, शोल्डर बनाया है, फिर ये हेड है और ये शोल्डर है। थोड़ा बहुत सिमिलर है हेड एंड शोल्डर पैटर्न के। अगर ये पैटर्न वर्क कर जाता है, यहाँ से बिटकॉइन अगर इसको रिक्लेम नहीं कर पाता और यहाँ से रिजेक्शन लेकर के फिर यहाँ पे आता है, तो मान लीजिए आपको यहाँ पे जब यहाँ से रिजेक्शन ले रहा होगा और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा होगा, तो आपको अपने 30% अपना कैश आ जाना है, अपना प्रॉफिट बुक करके कैश में आ जाना है। क्योंकि यहाँ पे अगर इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया हेड एंड शोल्डर पैटर्न को, ऑलमोस्ट हमारा जाएगा सीधा सीधा $60,000 के आसपास हमारा बिटकॉइन चला जाएगा। और उससे की नीचे की बात करें तो सीधा सीधा हमारा $58,000 और $59,000 के आसपास हमारा बिटकॉइन देखने को मिलेगा 4 आवर टाइम फ्रेम्स में, जो कि शॉर्ट टर्म की बात हो रही है। लेकिन अगर हम देखें वहीं डेली टाइम फ्रेम में, तो बिटकॉइन अभी भी एक अच्छे बुल रन को लेकर के चल रहा है। जब तक ये इस ग्रेन लाइन के ऊपर है, जब तक हमारा बुल रन कायम रहेगा। तो अगर अगर डेली टाइम फ्रेम में इसको देखा जाए एक तरीके से, तो अभी भी इस वाले सपोर्ट को अपना क्लेम करके चल रहा है। हमें जाना है इस वाले सपोर्ट के ऊपर, हमें डेली क्लोजिंग देनी है किसी ना किसी तरीके से। आज की या फिर कल की डेली क्लोजिंग हमें इसी वीक में देनी है, या ये कह लीजिए हमें वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर देनी ही देनी है। अगर मैं डेली में बात करूँ, अगर बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे के आता है, जो कि इसका CME गैप जो होता है उसको अगर वो फिल करता है, तो 63,000 64,000 तक का डंप हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वही मैं अदर हैंड अब बात करूँ अलग चीज़ की, तो यहाँ पे हमें जो सपोर्ट है वो सीधा-सीधा देखने को मिलता है 50,000 के आसपास, जो कि हर कोई प्रेडिक्ट कर रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा बुल रन से पहले एक मार्केट में डंप आता है, बहुत तगड़ा डंप आता है, जिसमें सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को बाहर कर दिया जाता है ड्रा करके वेल्स के थ्रू, फिर दोबारा से बाइंग करी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब यहाँ बिटकॉइन में बुल रन आना शुरू हुआ था, तो उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बियर मार्केट को फेस किया था, फिर पंप आया था, फिर उससे पहले सीधा सीधा उसके बाद सीधा सीधा डंप देखने को मिला था यहाँ पे अराउंड 51% का। और उससे उसके बाद की बात करें, यहाँ पे दोबारा से मार्केट ने ऊपर उठना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद डंप देखने को मिला हमें वापस से 60% तक का। तो लेकिन अभी जो हमारी मार्केट है उसने पंप लिया है और अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे मार्केट के सेंटिमेंट्स भी अलग है, थोड़े से सेंटिमेंट्स क्या अलग है कि इस बार जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आ गए हैं मार्केट के अंदर ETF वगैरह के थ्रू। तो अब उतना डंप तो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ये जो हमारा 34 से लेकर के 40% तक का जो डंप है, इसको लेकर के मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि हमें $50,000 के आसपास बिटकॉइन देखने को मिलेगा। तो उसी हिसाब से हमें बाइंग करते हुए चलनी है। कुछ ऐसे कॉइन है जो कि हमें 100x तक का रिटर्न देंगे,
और कुछ ऐसे कॉइन है जो कि हमें 20x 10x तक का रिटर्न देंगे, या फिर कुछ ऐसे कॉइन है पोल्का डॉट जैसे, आईसीपी जैसे, जो सिर्फ इतने बुल रन मार्केट में सिर्फ 2 गुना ही रिटर्न दे पाए, पंप नहीं हुए। तो उन कॉइन से आपको हट के रहना है। क्या कॉइन बाय करने हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। उससे पहले चलते हैं हमें एसपीएक्स की ओर, कि हमें डंप देखने को क्यों मिला था। उसका रीजन कहीं ना कहीं ये भी बन जाता है कि हमारा जो एसपीएक्स है, एसपीएक्स है, उसकी वजह से भी हमें यहाँ पे एक डंप देखने को मिला है। अब यहाँ पे मैं बात कर लूँ एसपीएक्स की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एसपीएक्स ने क्या करा है, पहले इस सब जो ये रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, देन इसको दोबारा से ऊपर गया, उसके बाद फिर वापस से रिटेस्ट किया, देन ऊपर गया। अब यहाँ पे शॉर्ट ऑफ डबल टॉप इसने बना रखा है एक तरीके से। अगर देखा जाए तो इसने एक तरीके से शॉर्ट ऑफ डबल टॉप बना रखा है, और वो वापस से इस सपोर्ट को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आ रहा है। अगर ये डबल टॉप बन करके इस नेक लाइन को ब्रेक कर देता है, तो हमें एक शानदार डंप देखने को मिलेगा। एसपीएक्स के अंदर एसपीएक्स और बिटकॉइन का रिलेशन काफ़ी होता है, तो यहाँ पे हमें दोनों चीज़ों में डंप देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें। इसके लिए मैं आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बता देता हूँ कि कौन कौन से कॉइन्स में बाय रखना है। पहला जो होगा हमारा रेंडर होगा, जो कि अभी चल रहा है $10। इसको हम बाय करेंगे अप्रोक्स $8 से $7 के बीच में। इसका मार्केट कैप हमारा $4 बिलियन का है। इसमें मुझे सीधा सीधा जो पोटेंशियल देखने को मिलता है वो यहाँ से सिर्फ 4 से 5 गुना तक का पोटेंशियल देखने को मिलता है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, और जो इसकी वैल्यूएशन है $5 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो अप्रोक्स यहाँ पे हमें सिर्फ 4 से 5 गुना देखने को मिलेगा इसके अंदर पंप, जो आगे पंप देख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ अगर 4 गुना भी पंप होते हैं तो $40 के आसपास ट्रेड करा होगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। जो दूसरा कॉइन है वो हमारा होगा नियर प्रोटोकॉल। नियर प्रोटोकॉल अभी भी आप बाय कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा एक इवेंट होने वाला है एनवीडिया का एआई को लेकर के, जहाँ पे नियर प्रोटोकॉल के जो को फाउंडर है वहाँ पे वो भी आ रहे हैं, और वहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो जो इसका मार्केट कैप चल रहा है वो अभी $7 बिलियन के आसपास चल रहा है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसमें अभी लॉन्ग टर्म में उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप इससे एक अच्छा गेन कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा सेम 4 से 5 गुना तक जा सकता है। अगर ये 35 मिलियन की भी मार्केट कैप अचीव करता है, तो अप्रोक्स यहाँ से 5 गुना तक होगा, जो कि यहाँ से सीधा सीधा $35 के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, जो कि इसका प्रीवियस अगर हम देखें ऑल टाइम हाई भी इसका अप्रोक्स $20 21-22 के आसपास है, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। और उस टाइम पे इसने जो मार्केट कैप अचीव की थी, वो इसने मार्केट कैप अचीव की थी ऑलमोस्ट, उसने जो मार्केट कैप अचीव की थी उसमें ऑलमोस्ट $11 बिलियन की थी। और इस बार इसमें काफ़ी सप्लाई भी आई है, इसलिए इतने इस मार्केट कैप में हमें, मार्केट कैप होने के बाद भी हमें इसमें प्राइस इवोल्यूशन देखने को नहीं मिला है। अब बात कर लेते हैं हम थोड़े से 10x तक की कॉइन की, जिनमें हमें 10 गुना से 20 गुना तक का रिटर्न मिल सकता है। ये एआई का कॉइन है, अभी तक जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, डीपेन और एआई की कॉइन है। ठीक है, इस कॉइन का नाम है गेमर कॉइन। ये इसके नाम पे मत जाइए, बिल्कुल ये अलग है। इसका नाम है गेमर हैक्स। गेमर के नाम से ये नहीं है कि गेमर फील्ड में है, ये गेमर फील्ड में आता है, लेकिन एक तरीके से गेमर्स में जो जीपीयूज यूज होते हैं स्टोरेज के लिए, उनमें काम आता है। तो इसका अगर हम ऑल टाइम हाई देखें तो अप्रोक्स इसका ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल जाता है 0.8 सेंट, मतलब पूरा एक डॉलर के आसपास, जो कि वहां से काफी ज्यादा डंप में चल रहा है। और उसके बाद इसमें काफी डिफ्लेशन देखने को मिला था, तो काफी ज्यादा डंप हो गया था, और 0.06 इसका जो है ऑल टाइम लो है, वहां से इसमें पंप देखने को मिला, और वहां पर अभी तक ये 100x तक का गेन कर चुका है। तो अगर इसका मार्केट कैप की बात करी जाए तो $177 मिलियन का मार्केट कैप है। अगर ये 1 बिलियन मार्केट कैप भी अचीव करता है, तो सीधे सीधे यहाँ से 10x तक का रिटर्न हो जाएगा, जो कि इसका ऑल टाइम होगा नियर बाय $2 के आसपास। तो इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। इसको बाय करके होल्ड करना है, और इसको हम बाय करेंगे 25 सेंट से लेकर के 20 सेंट के बीच बाय करके चलना है, क्योंकि अगर बिटकॉइन अगर $55,000 $50,000 भी जाते हैं तो वहाँ पे हमें इजीली मिल जाएगा। तो आपको 3 पार्ट्स में एंट्री करके चलनी है सारे कॉइन्स के अंदर, 30% करके। लास्ट वाली जो एंट्री होगी वो हमारी 20% की होगी। पहले आपको 30% एंट्री अभी करनी है, और फिर उसके बाद जो आपको करनी है 40-50% जितनी आप करना चाहें, उसके बाद सेकेंड एंट्री पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है दूसरा कॉइन 10 to 20x की फील्ड का, जो कि है ग्राफिक लिंक प्रोटोकॉल GLQ। इसका यूज केस भी काफी अच्छा है, ये भी एआई के नैरेटिव में ही आता है। तो अगर हम इसकी मार्केट कैप यूज देखें कि कितना है इसका मार्केट कैप, तो $46 मिलियन की इसकी मार्केट कैप है, और जो फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन है इसका 68 मिलियन है। तो इसमें इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलने वाला है इसकी सप्लाई में, क्योंकि इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है 340 मिलियन है, और 500 मिलियन इसकी फुल टोटल सप्लाई है। मैक्स सप्लाई इसकी 500 मिलियन है।
तो थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा इन्फ्लेशन। इसका जो ऑल टाइम हाई ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, 0.07 सेंट के आसपास था, जो कि अभी चल रहा है 0.13 सेंट के आसपास, मतलब ऑल टाइम हाई से भी 2 गुना ज़्यादा चल रहा है और इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। पूरा पूरा 100x तक का रिटर्न ये पिछले कुछ दिनों में दे चुका है, ऑलमोस्ट 100x तक का रिटर्न। तो हमें इसको बाय करके चलना है। 8 सेंट से लेकर के 7 सेंट के आसपास इसको बाय करके चलेंगे। 7 सेंट से 10 सेंट के आप बीच भी आप बाय कर सकते हो। और आप शॉर्ट टर्म में गेन पाने के लिए आप अगर बिटकॉइन यहाँ से मूव कर फॉरवर्ड कर जाता है, ऊपर चला जाता है, तो इसको हम जो भी कॉइन्स में बता रहा हूँ, आप यहाँ पे थोड़ी थोड़ी एंट्री ले सकते हैं। 30% आप एंट्री भी ले लीजिए। 30% जब बिटकॉइन $60,000 से नीचे आएगा तब लेनी है, और 30% एंट्री आपको लेनी है जब बिटकॉइन आ जाएगा अपने $50,000 के आसपास। क्योंकि कहीं ना कहीं रिटेलर्स को बाहर निकालने की एक स्ट्रेटेजी चल रही है, जो कि हर बार चलती है। अभी हमारा ग्राफिक लिंक हो गया है। अब जो हमारे 100x कॉइन पे आ जाते हैं, जो हमारे 50x से लेकर के 100x तक का रिटर्न देंगे, और ये काफ़ी रिस्की हैं, तो इसमें वही पैसा लगाना जो आप लूज़ करने के लिए तैयार हो, या फिर अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 1 से 2% ही यूज़ करना। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इनमें अपने पोर्टफोलियो के कम से कम 20% को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, और इसमें मैं रिस्क ले सकता हूँ अपने उस पोर्टफोलियो पे, कि अगर मेरा वो अमाउंट पूरा खत्म हो जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको भी वो चीज़ें नोट करके चलनी है। जो इसका मार्केट कैप है $22 मिलियन का, इसमें इसकी जो सप्लाई है उसमें हमें काफ़ी अच्छा इन्फ्लेशन देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से प्राइस जो है हमारा नीचे जाता हुआ देखने को मिल जाएगा कुछ ही टाइम में। क्योंकि इसका जो फुली डायलूटेड वैल्यूएशन 210 मिलियन डॉलर का है, जो कि यहाँ से सीधा सीधा 10 गुना तक का है। तो इसकी जो सप्लाई है वो 10 गुना तक की अभी मार्केट में आनी है, और वो अभी शॉर्ट टर्म में ही, जो कि हमारा बुल रन 2025 तक के जैन तक माना जा रहा है कि वहां तक आएगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इसमें काफ़ी अच्छा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, और वहाँ पे भी इसमें प्राइस डिप्रिशिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी ये हमें 100x तक का रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इसकी जो मार्केट कैप है $22 मिलियन का है, और अगर ये यहाँ से 2 बिलियन मार्केट कैप भी अचीव करता है तो सीधे सीधे 100x हो जाएगा। तो इसकी जो सर्कुलेटिंग समय $318 मिलियन है, और 3 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें जो सप्लाई है वो 2 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगी, जो कि अपना अगर 2 बिलियन भी जाती है तो वहां पे जाकर के अपना $1 पे ट्रेड कर रहा होगा। अगर 2 बिलियन मार्केट कैप अचीव करता है और 2 बिलियन इसकी सप्लाई हो जाती है, तो $1 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा, जो कि यहाँ से सीधा सीधा 50 गुना तक का हमारा रिटर्न होगा। तो उसके लिए आपको इसको जो क्लेम करना है, इसको जो बाय करना है, 0.06 सेंट से लेकर के 0.05 सेंट तक के अंदर बाय करना है। एआई का काफी अच्छा कॉइन है, लेयर 1 का कॉइन है, एआई के थ्रू काम करता है, काफी अच्छा कॉइन है, और पिछले कुछ दिनों में इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो इसका ऑल टाइम लो रहा है 0.06 पे रहा है, और अभी ये चल रहा है ऑलमोस्ट 0.7, यानी कि इसने हर ऑलमोस्ट 10x तक का रिटर्न दे दिया है, और काफी नया कॉइन है, और आते ही इसने मार्केट में धमाल मचा दिया है। उसके बाद है नेटेंसर। आप एआई के नरेटिव्स में सबसे मेन चीज़ होती है जीपीयूज को लेकर के, जो उसका स्टोरेज पावर है। नेटेंसर जो कि हमारा बिटेंसर की तरह ही काम करता है, नेटेंसर एक तरीके से। तो आप बिटेंसर हमारे मार्केट से, हमारे हाथों से निकलेगा, काफ़ी ओवरबॉट प्राइस पे चल रहा है, तो हम उसको बाय नहीं कर सकते। आप इस चाहो तो नेटेंसर को उसके अल्टरनेट में बाय कर सकते हो, नेटेंसर नाउ, जिसका सिंबल है नाउ। और इसका जो फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन देखें हम, 30 मिलियन है इसकी टोटल मार्केट कैप, यहाँ पे हमारे को नहीं दिखा रहा है, लेकिन वैल्यूएशन से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो इसमें 30 मिलियन का वैल्यूएशन दिख रहा है काफ़ी कम है, और काफ़ी ज़्यादा रिस्की कॉइन भी है, और ये सीधा सीधा 100x तक का रिटर्न देने की, गारंटेड रिटर्न देने की एक कैपेसिटी रखता है। अगर इसमें हमें पंप देखने को मिलता है तो गारंटेड रिटर्न हमें दे सकता है, जो कि हमारे होंगे ऑलमोस्ट 100x तक का, जो कि $3 के आसपास ये ट्रेड कर रहा होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लास्ट और सबसे ज़्यादा रिस्की कॉइन की, उसका नाम है एटलस नावी, और ये एक तरीके से कार ड्राइविंग में यूज़ होता है, सेंसर की तरह यूज़ होता है कि आप में ट्रैफिक है, कितना है, कहाँ पर है, तो उस तरीके से एआई के थ्रू या पूरा डिटेक्ट करता है। इसका मार्केट कैप की बात करें $15 मिलियन का है। फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन इसका 91 मिलियन में, इसमें काफ़ी अच्छा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा हमें। 51 मिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। तो आप इन सारे कॉइन्स को बाय करके अपने होल्ड करके चले, धीरे धीरे इनको बाय करके चले। इनका जो बाइंग प्राइस रहेगा हमारा 25 सेंट्स लेकर 20 सेंट्स तक के बीच का रहेगा इस वाले कॉइन का। तो आप 30% करके एंट्री लगा सकते हैं, या किसी अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एंट्री लगा सकते हैं। सारे कॉइन होते हैं जो कि 100x तक का हमें रिटर्न दे सकते हैं।